उसके बाद मुझे थायराइड आया, जो कि मेरे को पता लगा कि कंसीव हो गया है। तो कुछ नहीं है डिलीवरी तभी होती है जब डॉक्टर चाहे और भगवान। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो थंबनेल देख के पता लग गया होगा। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपसे शेयर करूंगी कि मैंने इस 9 महीने क्या क्या फेस किए हैं। मेरे को बेड रेस्ट आई थी, क्यों आई थी, और सब चीज़ मैं विस्तार से बताती हूँ। तो चलो, सबसे पहले तो जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी ना, उससे पहले मुझे थायराइड हो गया था। तो उसकी स्टोरी भी बताती हूँ। तो मैं ना, मेरी शादी को ना 8 महीने हुए थे। उसके बाद ना मुझे मतलब वीकनेस सी फील हो गई थी। मेरी शादी के 8 महीने बाद बेबी कंसीव हुआ है। तो मेरे को वीकनेस सी फील हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब चक्कर आना और वीकनेस, चक्कर आना, सिर दर्द होना, काम ना होना, बहुत प्रॉब्लम आने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा तू जा डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर बताएगी क्या हुआ। तो मैं डॉक्टर को बताने गई तो डॉक्टर कह रहे हैं टेस्ट। डॉक्टर ने, जो डॉक्टर का काम है, उन्होंने टेस्ट लिख दिया, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तो उसके बाद रिपोर्ट आनी थी, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो तभी आ गई थी, और उन्होंने मेरा थायराइड टेस्ट किया था। उसकी रिपोर्ट मेरी 3 दिन बाद आने वाली थी। तो यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी जर्नी। उसके बाद मुझे थायराइड आया, जो कि प्रॉब्लम ही है प्रेगनेंसी में। तो मैं डॉक्टर को बोला, आपने ब्लड टेस्ट किया है तो उसमें प्रेगनेंसी की मतलब बता सकते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है कि नहीं। डॉक्टर कह रहे नहीं, प्रेगनेंसी के लिए अलग टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो उसी दिन मेरे को पता लगा कि कंसीव हो गया है। तो वी ऑल्सो हैप्पी। एंड उसके बाद जब हम घर पे गए तो हमने सबको बताया कि हाँ प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हो गया है, और सारे शॉक भी हुए थे और हैप्पी भी बहुत हुए थे। और उसके बाद डॉक्टर ने मेरी थायराइड की दवाई चला दी थी, और हाँ थायराइड की दवाई चला दी थी और आयरन स्टार्ट कर दी थी। और बस ये मेडिसिन थी, और 20 दिन बाद अपॉइंटमेंट रखी थी। तो उसके बाद मुझे ना अगले दिन ही मैं तो सोचती थी टीवी में ही होता है कि हाँ उल्टी आ रही है या चक्कर आ रहे हैं, पर अगले दिन ही ना मुझे ना चक्कर आने लगे। तो मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही थी, तो उसके बाद ना मुझे ना चक्कर आने लगे और वॉमिट सा फील हुआ। मतलब स्मेल, रोटी की ना स्मेल बहुत चढ़ रही थी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने पूरे 9वें महीने जाके रोटी खाई है अच्छे से। 8वें महीने तक बस मन मार के रोटी खाई है, और जो रोटी अच्छी नहीं लगी ना, दूध रोटी खाई है। मेरे को तो रोटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। और मुझे ना अगले दिन ही मुझे चक्कर आने लगे और वीकनेस सी आने लगी। और जब पता लगा कि सबको कंसीव हो गया तो ज़्यादा झुक कर काम नहीं करने दे रहे थे कोई, तो हमने काम वाली भी लगवा ली थी। तो ज़्यादा तो काम होता ही नहीं है, और रोटी पानी का भी मम्मी कर रहे थे, कपड़े मैंने धोए नहीं। और उसके बाद ना मैं कहा चलो मम्मी पे क्यों बोझ बनना। तो मुझे ऑकवर्ड सा फील होता था। फिर मैं ना अपनी दीदी के चली गई थी। मैं अपनी दीदी के पास रहने के लिए चली गई थी 10 के दिन के लिए। मैं कहा चलो अपना माहौल सा चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर भी वॉमिट सा हुए, चक्कर आए। तो फिर मैं 10 दिन बाद ही आ गई थी, क्योंकि गगन के डर ने रहने नहीं दिया था। कहते हमारी नज़रों के सामने रहेगी ना तो ठीक रहेगी। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से आई ना, तो जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट थी 20 दिन बाद, तो उस दिन ना हम जा रहे थे। तो उसके बाद ना जाने से पहले मुझे स्पॉटिंग सी फील हुई कि हाँ मतलब स्पॉटिंग हो रही है। तो उसके बाद ना हम डॉक्टर के पास, उसी दिन अपॉइंटमेंट थी, तो उसी दिन जाके आ गए। तो डॉक्टर को बताया कि हाँ ऐसे से बात है। तो डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप किया,
फिर इंटरनल चेकअप किया तो पता लगा कि हाँ मिसकैरेज के चांसेस हैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट लो। फिर मैं 5 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे रही। 20 हाँ 5 माह 6 माह 7 माह बहुत ही स्मूथली निकल गया, रेस्ट करके थोड़ा बहुत काम करके। और प्रेगनेंसी में जो ऐश होती है ना उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है। और प्रेगनेंसी जर्नी होती ही बहुत अच्छी है। और उसके बाद ना 7वें महीने में जाके ना जब मैं चेकअप कराने गई तो बेबी मेरे नीचे आ गया था। बेबी ने ना पेल्विक एरिया पे अपना सिर फंसा लिया था। तो उसके बाद ना जब हम गए तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर कह रहे कि बेबी तो नीचे आ रखा है। तो मैं कहा चलो ठीक है। कहते एक तो बेड रेस्ट फुल करनी है और कोई काम नहीं करना, और दूसरा अपने पैरों के नीचे पिलो रखना है और ज़्यादा करवट नहीं लेनी, और मे बी शायद सीधा हो जाए बेबी। उसके बाद 8.5 महीने भाई मुझे तो होने लग गया लेबर में। मेरी पेट के निचले साइड पेट पे दर्द हो तो आगे जाए। तो डॉक्टर कह रहे कि अच्छा मतलब काट लो जैसे मर्जी। मुझे हैवीनेस सी होने लगी थी बहुत ही ना। जो प्रेग्नेंट लेडीज जिसने बर्थ किया है सारी माएँ समझ सकती हैं कि हमें क्या क्या डील करने पड़ते हैं। तो मैं कमज़ोर भी थी, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था। और उसके बाद ना मेरा पीछे से बैक पेन आगे को आए। तो उसके बाद ना डॉक्टर को मैंने बताया। डॉक्टर कह रहे कि अब बेड रेस्ट करो जैसे तैसे। अप्पा ने 8वां महीना निकालना, 9वें महीने चढ़ते ही जी अगर अप्पा को ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक नहीं है तो अप्पा डिलीवरी कर देंगे। तो मैं कहा ठीक है। तो उसके बाद ना जैसे तैसे औखे सौखे मैंने टाइम निकाल ही लिया। उसके बाद जब 9वां महीना चढ़ा, 9वां चढ़ने के बाद तभी मुझे ऐसा लगे कि हाँ बस अब डिलीवरी हो जाए, अब डिलीवरी हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी तभी होती है जब डॉक्टर चाहे और भगवान चाहे। अपनी मर्जी से नहीं होता। तो मुझे 36 वीक चल गया था। तो डॉक्टर कहते कि हाँ मतलब अब तुम टाइम निकाल सकते हो। तो मैं कहा चलो ठीक है निकाल लेती हूँ। तो मैं कहा 37 वीक में ना मैंने कहीं देखा 38 वीक 7 वीक में डिलीवरी हो जाती है। मैं कहा डॉक्टर कर दो डिलीवरी। कहते चलो ठीक है कर देंगे, पर अभी थोड़ा सा और टाइम निकाल लो। अगर बेबी आ गया निक्कू में रखना पड़ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कहा चलो ठीक है क्यों बेबी को प्रॉब्लम देनी, तो आ जाए। और डॉक्टर ने बेड रेस्ट तो बोली ही थी। तो बेड रेस्ट लेने के बाद मेरा 39 वीक चल रहा था। और उसके बाद मैंने 39 वीक की डेट ले ली थी। सच हाँ जब 36 वीक चढ़ता है ना तब ना इंटरनल चेकअप होता है। ओ भाई इंटरनल चेकअप नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया भाई। जब इंटरनल चेकअप किया ना सच्ची बता रही हूँ मेरे तो होल ही पड़ गई। मैं तो 2 दिन सदमे से निकली नहीं कि हाँ भाई मतलब बहुत ही गंदा फील हो, थोड़ा सा पेन भी होया। तो डॉक्टर ने उसी टाइम लव को बोल दिया था कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन चाहती है तो ऑपरेशन करा दो क्योंकि इसकी बस की बात नहीं है नॉर्मल करना। तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल कर लो। मैं कहा कोशिश करूँगी। कह रहे चलो ठीक है आप 25 फरवरी को देखते हैं, जो नॉर्मल हो सका तो नॉर्मल करेंगे, बाकी आगे देखेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने 25 को जाके खुद कह के ऑपरेशन कराया। और कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी जो नॉर्मल नहीं हो सकता था। तो फिर डॉक्टर ने भी पूछा कि हाँ नॉर्मल करना है कि नहीं। तो मैंने बोल दिया कि नहीं अब मेरा ऑपरेशन ही करना है। तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है 25 तारीख को आना तो आपको फ्री कर देंगे। तो 25 के बाद फिर डिलीवरी होगी। जी अगर आपको डिलीवरी की वीडियो चाहिए
डिलीवरी की वीडियो तो नहीं है, इतनी क्लिप नहीं है मेरे पास। जो अगर उसके बारे में एक्सपीरियंस चाहिए या क्या क्या मेरे साथ हुआ है, मैं क्या क्या डील किया है, कितने कितने फेस देखे हैं या कितनी कितनी प्रॉब्लम फेस की है, सारा कुछ मैं बताऊंगी। जो अगर 50 कमेंट से ज़्यादा आएंगे, कमेंट करना कि वो वीडियो चाहिए या नहीं, तो फिर मैं जल्दी वीडियो वो लेके आऊँगी। कैसी लगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरा बेबी हो गया 4 मंथ, मे बी 20 डेज हो गया, तो उसकी जर्नी तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। उसके साथ क्या क्या होएगा या उसकी जर्नी में क्या क्या फेसेस आएंगे और क्या क्या वो रिएक्ट करता है, अलग अलग रिएक्शन करता है, वो सब आपको दिखाऊंगी। बने रहना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।